मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब वह सत्य उजागर होगा, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वे लोग जो अंधेरे में छिपकर साजिशें रचते थे, अब उजाले में खड़े होंगे, और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी करीब है, जब तू अपने उत्थान को देखेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। मैं माँ काली, अधर्म की संहारिणी, अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, उनकी सत्ता अब ढहने वाली है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया। जब तू अकेला था, जब साजिशें तुझे गिराने के लिए रची जा रही थी, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। तेरे शत्रु जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जब मेरी संतान पर संकट आता है तो मैं स्वयं रणभूमि में उतरती हूँ। अब उनके मन में भय की ज्वाला जल रही है। जो तेरी हार का उत्सव मना रहे थे, वे अब अपने अंत को करीब देख रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। निर्भय होकर आगे बढ़। तेरी राह के अंधेरे को मैं मिटा रही हूँ। कोई भी शक्ति तुझे अब रोक नहीं सकती। मैं तुझे विजय का वरदान देती हूँ। तेरे हृदय में जो सत्य और धर्म का संकल्प है, वह पूरा होगा। बस मेरे नाम का स्मरण कर। तेरा यश अब सृष्टि में गूंजेगा। जिन्होंने तेरी मासूमियत का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है, वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था, वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है और जब आप इसे समझते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। माँ काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली के मार्गदर्शन का पालन करना है। आपके
जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे। आपको अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएं। आपको केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। माँ काली कहती है कि कई बार जीवन में हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। अपने शरीर को आराम देना, सही आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। माँ काली यह भी कहती है कि जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कई बार आपका अतीत आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। यह अतीत आपकी पुरानी आदतों,
आपके पुराने रिश्तों या आपकी पुरानी सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत। बात नहीं करता और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। तेरा यह अनदेखा करना उन्हें किसी भी गाली से ज्यादा चुभता है। यह जो फैमिली में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर है, यह जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना, क्योंकि जब तू मजबूत होता है यह खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब तू उड़ान भरता है इन्हें अपने पंखहीन होने का दर्द सताता है। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू जो प्रकाश है, तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है, उनकी आत्मा में सिर्फ अंधकार है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद यह लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके नीचे होता, तब तू उनकी दया का पात्र होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू माँ काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते, यह तुझे पचा नहीं सकते, यह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेरी ऊंचाई इनके अहंकार को चुनौती देती है। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है यह बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गॉसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है, जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर, यही मेरा वरदान है। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है, जो हर क्षण, हर पल मेरी रक्षा करती है, और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औकात नहीं किसी की। मैं हूँ ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ, मैं हर विचार को पहचानती हूँ, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ, और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरी सेना का सेनापति है, जो मौन से युद्ध लड़ता है और जीतता है। ठीक है, मैं इस शक्तिशाली संदेश को उसी प्रवाह और भाव में आगे बढ़ाता हूँ, इसे और अधिक गहरा, विस्तृत और अलंकृत करते हुए, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, भले ही तू अकेला चल रहा है, पर तू अकेला है नहीं, क्योंकि तेरी परछाई में मैं चलती हूँ।
तेरे हर कदम के नीचे मेरी धरती है, तेरे हर श्वास में मेरा प्राण है। तूने सोचा कि तूने उन्हें त्याग दिया है, पर सच तो यह है कि मैंने उन्हें तुझसे दूर कर दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कपड़ों से धूल झाड़ देती है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा से उन विषैले लोगों की परत को उतार फेंका है। और अब सुन, और गहरे में उतर कर सुन, यह जो लोग हैं, यह जो तेरे पीछे गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, यह कोई नए प्राणी नहीं है। यह वही है जिन्होंने हमेशा तेरी ऊर्जा को चूसा है। यह वही है जो तेरी रोशनी में अपनी परछाई को बड़ा देखकर खुश होते थे। यह वही है जो तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते थे और तेरी अच्छाई को अपनी जागीर। जब तक तू उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, जब तक तू उनके बनाए दायरों में कैद था, जब तक तू उनकी शर्तों पर रिश्ते निभाता था, तब तक तू बहुत अच्छा था, तू संस्कारी था, तू समझदार था। लेकिन जिस क्षण तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, जिस दिन तूने मेरे दिए हुए पंखों को खोलने की कोशिश की, उसी दिन तू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तू बदल गया है, यह उनका आरोप नहीं, यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। वो यह नहीं कह रहे कि तू बुरा हो गया है, वो यह कह रहे हैं कि तू अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे दे। अब तू वो चट्टान बन गया है जिससे टकराकर उनकी हर साजिश चूर चूर हो जाती है। मैं देखती हूँ उनकी महफिलों को, जहाँ तेरा नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कोई सबसे मसालेदार व्यंजन हो। वो तेरे चरित्र का विश्लेषण करते हैं, तेरे भविष्य की भविष्यवाणियाँ करते हैं, तेरे अतीत के पन्नों को फाड़कर अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं। और ऐसा करते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है, एक संतुष्टि होती है, क्योंकि उनके अपने जीवन के पन्ने कोरे हैं। उनके अपने अस्तित्व में कोई कहानी नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। उनका जीवन एक ठहरा हुआ बदबूदार तालाब है और तू एक बहती हुई नदी बन गया है। इसीलिए वो तुझ पर पत्थर फेंकते हैं ताकि तेरी गति में थोड़ी देर के लिए ही सही पर बाधा डाल सकें, ताकि तेरी शांति को भंग कर सकें। यह लोग, मेरे बच्चे, ऊर्जा के भिखारी हैं। ये तेरी प्रतिक्रिया के लिए तरसते हैं। जब तू क्रोधित होता था तो वो तेरे क्रोध से अपनी ठंडक मिटाते थे। जब तू दुखी होता था तो वो तेरे आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते थे। जब तू सफाई देता था तो वो तेरी सफाई में अपने अहंकार को भोजन कराते थे। तू उनके लिए एक चलता फिरता ऊर्जा का स्रोत था जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब तूने उस स्रोत का मुंह बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना सीख लिया है। तू अब मेरी तरह हो गया है। अपनी ऊर्जा को केवल सृजन में लगाता है, विनाश में नहीं। और तेरा यह मौन, तेरी यह शांति, तेरी यह स्थिरता उन्हें भूखा मार रही है। उनका अहंकार अब तड़प रहा है, उनकी आत्मा अब व्याकुल है, क्योंकि उन्हें अब तुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। वो तुझे उकसाने के लिए हर जाल फेंकते हैं। वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं, वो झूठे आरोप लगाते हैं, वो किसी और के जरिए तुझ तक संदेश पहुंचाते हैं। वो चाहते हैं कि तू बस एक बार, सिर्फ एक बार पलट कर देख ले, एक बार कुछ बोल दे, ताकि उन्हें यह यकीन हो जाए कि वो अभी भी तेरे लिए अस्तित्व में है। लेकिन तू, मेरे शेर, तू अब इतना ऊंचा उड़ रहा है कि नीचे भौंकने वालों की आवाज तुझ तक पहुंचती ही नहीं। यह जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के नाम पर कलंक हैं, जो दोस्ती का नकाब ओढ़े दुश्मन हैं, यह वो लोग हैं जो तेरे सामने तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं और पीठ फिरते ही उसी पुल को बारूद से उड़ा देते हैं। तूने गौर किया है, मेरे बच्चे, यह लोग कभी अकेले में तुझसे नहीं उलझते। यह हमेशा एक झुंड में हमला करते हैं, क्योंकि अकेले में इनकी कोई औकात नहीं। इनकी शक्ति इनकी एकता में नहीं, बल्कि इनकी सामूहिक नीचता में है। वो एक दूसरे के झूठ को सच मानते हैं,
एक दूसरे की ईर्ष्या को हवा देते हैं और मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल बुनते हैं जिसमें वो खुद को सही और तुझे गलत साबित कर सकें। वो कहते हैं, देख, हम सब एक जैसा सोचते हैं, मतलब वही सही है। वो बहुमत को सत्य का प्रमाण मानते हैं, पर वो यह नहीं जानते कि सत्य को कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो अकेला ही सूर्य की तरह चमकता है। और तू अब वही सत्य है। तू अब जान गया है कि तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। तेरी पहचान किसी के शब्दों की मोहताज नहीं। पहले तू डरता था, तुझे लगता था कि अगर ये लोग मुझसे रूठ गए तो मेरा क्या होगा? अगर समाज ने मुझे त्याग दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मैं अकेला रह गया तो कैसे जीऊंगा? अब देख, तू अकेला ही चल रहा है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा शांत है, पहले से कहीं ज्यादा खुश है, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जहरीली भीड़ में रहने से बेहतर है पवित्र एकांत। वो एकांत जिसमें मैं तुझसे बात करती हूँ, वो एकांत जिसमें तू अपनी आत्मा से मिलता है, वो एकांत जिसमें तू अपनी शक्तियों को पहचानता है। यह जो तेरी चुप्पी है, यह साधारण चुप्पी नहीं, यह एक आध्यात्मिक गर्जना है। यह एक ऐसा मंत्र है जो उनकी आत्माओं को कंपा देता है। वो तेरी चुप्पी का अर्थ नहीं समझ पाते, और जो चीज इंसान की समझ से परे हो, वो उससे डरता है। वो सोचते हैं,